तो जैसे आप लोगों को मैंने अपनी स्टोरीज़ पे कहा था कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, ये व्लॉग बनाते हुए मेरे मन में बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं। बिकॉज़ मुझे शायद ये लगता है कि जिस प्रकार का मैं इंसान हूँ और जिस टाइप के मैं नज़रिए रखता हूँ जीवन में, क्या वो सब समझना चाहेंगे या देखना चाहेंगे। बट मैं दिल्ली से निकला हूँ श्री केदार धाम की यात्रा पे। आई एम ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप कॉल्ड कैप्चर अ ट्रिप एंड ये एक रैंडम लोगों का ग्रुप है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। एज़ यू नो कि पेशे से मैं एक रियलिटर हूँ गुड़गांव में, और थोड़ा धार्मिक भी हूँ अपने नज़रिए में, स्पिरिचुअल या रिलीजियस जैसे भी कह लीजिए। तो दिस ट्रिप इज़ समथिंग डिफरेंट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर। आई एम ऑन माई वे टू केदारनाथ और अभी हम खाना खाने रुके हैं। मैं अकेला एक इनोवा में हूँ, ये हमारी गाड़ी है। एज अ रियलिटर ऑन अ वेरी डे टू डे बेसिस वी डील विद अ लॉट ऑफ negotiations and hustle. So this trip for me is a way of reconnecting with my inner self. थोड़ा पीस मिल जाए, थोड़ा प्रभु के दर्शन हो जाएं। मेरे कुछ ख़ास दोस्त जो अभी केदारनाथ से आए हैं, नेमली मिस्टर नवीन रात्रा, हु इज़ अ टेक हसलर बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। रियल एस्टेट और टेक का काम है नवीन भैया का। तो नवीन भैया केदारनाथ गए थे और ही इज़ बिन गिविंग मी अपडेट्स अबाउट द वेदर अभी करंटली काफ़ी ख़राब है। बट हमारी श्री केदारधाम की चढ़ाई गौरीकुंड से 5 तारीख को शुरू होनी है, जो कि बुद्ध पूर्णिमा है। तो लेट्स होप कि वेदर क्लियर आउट हो जाए और हमें महादेव के श्री केदारधाम में दर्शन हो। सो नाउ व्हेन द ग्रुप इज़ बैक, आई एम गोना कम बैक अगेन एंड do some vlogging. This is taking me a lot of courage and hustle, but yeah, let's do this. One is getting on this drive and staying in the cities, especially being in the real estate and construction business. जो हम देखते हैं और यहाँ के जो प्रकृति से रूबरू होते हैं, उससे नज़रिया काफ़ी चेंज होता है। वापस जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया भी बदलेगा। अब कैसे बदलेगा वो मैं अभी कह नहीं सकता, बिकॉज आई एम स्टिल एक्सपीरियंसिंग दिस चेंज एंड आई लेट इट सीप थ्रू मी एंड असिमिलेट व्हाट इट बिगेट्स। 19 घंटे का सफ़र, बट एवरी वर्थ बिट। दिस इज़ माई ट्रैकिंग बैग फॉर टमोरो। ये मेरा गियर है, माई स्टिक, माई हॉन्चो फॉर माई बैग, my trekking gear. There are my shoes. Then I'm carrying some essentials, my power bank, my GoPro's kit, and yeah, more or less. And this is the view from my room, guys. Beautiful, right? Surreal. The scene is that I'm not recording, कि केदारनाथ 10,000 में कैसे पहुँचे। मैं आपको केदारनाथ पहुंचने का एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। सुबह के 5:15 बज रहे हैं और केदारनाथ धाम से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम, जिसमें से कुछ रास्ता गाड़ी से कवर किया जाएगा और बाकी रास्ता ट्रैक करके। देखते हैं सोनप्रयाग पहुंच के कितनी लंबी लाइन मिलती है और कब प्रस्थान होता है। बड़ी सीनिक ड्राइव है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जल्दी अपने रिजॉर्ट से निकले, भजन कीर्तन दोस्तों के साथ हो तो गाते बजाते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। गुड एनर्जी इज ऑलवेज हेल्प यू get that motivation when fatigue sets in. So remember that a happy mood will mean happier legs. जंग मैदान से पहले दिमाग में जीती जाती है मित्र। तो अगर चढ़ाई करते हुए ये याद रखेंगे तो आधा काम आप पहले ही कर चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, और यहाँ से गौरी कुंड है 4 किलोमीटर दूर। ग्रुप कैप्टन सौरभ ने रेकमेंड किया दैट वी
take a descent, and that's your boy CK Hustler with his gear. Gear is very important on treks. Travel light but have everything that you need. मैं कोई ऐसे माउंटेनियर नहीं हूँ, ये मेरी पहली दूसरी ट्रैक है, लेकिन जैसे आप जानते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मैं हुई, कुछ भी करता हूँ तो दिल लगा के करता हूँ, हाफ हार्टेडली कुछ नहीं करता बॉस। तो सुबह उठे हैं 3-3:30 बजे, सब उठ गए थे। वी हैड gathered around and had a small briefing, a light stretch session, and now we're on our way. So this is technically day number 2 of the trek. यारों दोस्तों से सबने मतलब अपने हिसाब से हेल्प ही करने के लिए बताया, कोई सुन रहा होगा तो बुरा मत मानना guys. And it was like one was in two minds, but you know I had thought of this trip about a year ago, and yeah. So once you are in, once you've booked everything, once you're locked and loaded, then don't look back. But yeah, please make sure that you do your logistics right. शाम को 6-6:30 बजे पहुंचो. That's the target. Get in, say an evening aarti, and then the Mangla aarti the next morning, and then do your ascent backwards. मैं भी टीम गुजरात के साथ पहली लाइन तोड़ के आगे बढ़ चुका हूँ. Because unity is strength and we will manage. ये लाइन लगी हुई है गाड़ी के लिए. मार्केट है, अपनी एसेंशियल्स दे सकते हो. You can buy your caps from here, get your gloves, raincoats. Always remember, the higher up you keep going into the mountains, वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा. Can't tell you how excited I am for this यात्रा. Also ये मेरा पहला vlog है और किसी रैंडम बच्चे ने मुझे यूट्यूबर बोल के मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा ली. ये बैठे हैं बजरंगबली. जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव. इट्स क्रेजी मतलब बोलते बोलते गूज़बम्स आ जा रहे हैं. एंड फाइनली अब मैं गाड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ. आई एम सुपर एक्साइटेड. कांट वेट टू शो यू मोर साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द केदारनाथ ट्रैक. सोनप्रयाग से मैं गाड़ी में बैठा था, गौरीकुंड उतरने के लिए रास्ते में आया तो थोड़ा जैम लगा हुआ था. अब क्या है कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम. मुझे 6 बजे किसी भी हालत में केदारनाथ धाम पहुंचना है. एंड हेंस आई टुक अ कॉल टू डिच माई कैब एंड टेक द वॉकिंग रूट. एक्चुअली एट 8:25 आई एम हेयर एट गौरीकुंड, जहाँ से 16 किलोमीटर की केदारनाथ की ट्रैक शुरू होती है. मैं अगले 10 मिनट में अपनी जैकेट उतार के, ये हैवी जैकेट जो मैंने पहनी हुई है, अपना हुडिया थोड़ा बदल के यहाँ से चढ़ाई शुरू करूँगा. तो आप ये मान के चलिए कि 8:45 में मेरा प्रस्थान होगा. और मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्यार मोहब्बत से खाते पीते हुए, शंभू जी का नाम रटते हुए 5-5:30 बजे तक मैं केदारनाथ धाम पहुंच जाऊं. ये मेरे आसपास का नज़ारा है. दिस इज़ द वैली. कांट वेट, सुपर एक्साइटेड. हर हर महादेव. यहाँ से पदयात्रा शुरू होती है. आज 5 मार्च बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम यात्रा कर रहे हैं. ये हमारे मेन केयर टेकर थे भाई साहब ने लाइन को बहुत बढ़िया मेंटेन किया. हमारे आप पे हर हर महादेव. मैं सुबह से खा चुका हूँ एक सैंडविच, एक एप्पल, एक बनाना, 2 ब्रेड पकौड़े, और अब मैंने फ्रूट्स और खा लिए क्योंकि स्टे हंग्री स्टे फुलिश. और अभी हो रहा है 8:42. इधर भाई यो हर हर महादेव. So 8:42 I am starting to make my ascent, and target time is 8 hours. So ideally around 4:42. तो 5 बजे मान लेते हैं कि 5 बजे मैं केदारनाथ धाम पे होऊंगा. अब आपको कुछ सुंदर नज़ारे दिखाता रहूँगा और अपनी जर्नी एंजॉय करूँगा. तो चलिए मिलते हैं आपको गाइस. सी यू. कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश. जब जब तुझे पुकारा बाबा, तू था मेरे पास. गाइस 8:40 निकले थे
गौरीकुंड से और कुछ 2 घंटे 20 मिनट के सफ़र में हम भीमबली से ऊपर खाना खाने के लिए रुके। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक अपने बैग के लिए पोर्टर रख लूँ, बिकॉज़ मैंने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं 4 बजे तक श्री केदारनाथ धाम पहुँच जाऊँ। पोर्टर की कॉस्ट यहाँ से कुछ 1500 रुपये पड़ रही है। द कॉस्ट फॉर मी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट दैट मैं अपना भार खुद उठाना चाहता हूँ। सॉरी फॉर द क्लीशे डायलॉग। ऑल्सो बी श्योर एंड बी वेयर कि ये जो खच्चर ऊपर से आ रहे हैं इनके रास्ते में आप ना आए। और ये नज़ारे देखिए, ओ देखिए पाइन ट्रीज, ओ माय गॉड, look at them looking so beautiful. As we are getting higher and higher, the views keep getting better and महादेव का नाम लेके चढ़े जा रहे हैं ऊपर। 4 साढ़े 4 बजे श्री केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और आपको जंगल चट्टी से हाय बोलूँगा। तब तक के लिए बाय। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। प्रातःकाल सुबह 3:30 बजे हम श्री केदारनाथ धाम के बाहर हैं। 6 मई को ये बाबा के दिव्य दर्शन और श्रद्धालुओं की भीड़ फिर जमा होनी शुरू हो चुकी है। हमारा पूजन कुछ आधे घंटे में होगा। उसके बाद आज दिन में आपको केदारनाथ धाम के कुछ और नज़ारे दिखा के फिर वापस गौरीकुंड की तरफ प्रस्थान करेंगे। Crazy. Generally after the trek to Kedarnath, if you are walking, you'd be exhausted, but this hike to the Bhairav Baba temple is something that you must do. I'm trying to show you the mountain ranges here. My camera angles are a little bad, but I'm trying to show you the ranges here right behind me, and see the whole serene space. It's great, it's meditative. You can come sit here, lagao a little dhyan and do your puja. See the whole essence of a Bhairav temple near every Jyotirling is that Bhairav is considered the protected deity of Lord Shiva. He's also a avatar of Lord Shiva, so a lot of Puranic and Vedic reference to Bhairava. Also considered as one of the deities who must be prayed in the Kali Yuga. So my recommendation to whoever's coming to Kedarnath, do not miss the visit to the Bhairav Baba temple. कहते महादेव कहते यार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव, जय श्री केदारनाथ धाम। कभी भी केदार धाम आए तो अपनी यात्रा को भैरव बाबा के दर्शन किए बिना पूरा मत समझिएगा। भैरव बाबा हर प्रख्यात ज्योतिर्लिंग, आप अगर काशी विश्वनाथ जाएं या महाकालेश्वर जाएं या श्री केदार धाम आएँ तो भैरव बाबा महादेव के रक्षक हैं, उन्हीं के अंश हैं, उनके रक्षक हैं और कलयुग के एक बहुत पावरफुल डेटी हैं भैरव बाबा। इनकी पूजा से सिद्धियों का आह्वान, इनकी पूजा से तंत्र मंत्र और बहुत कुछ होता है। तो श्री केदारनाथ धाम के कुछ 500-600 मीटर और ऊपर
ये आपको रास्ता दिख रहा होगा, इसी रास्ते से अभी मैं आया हूँ। थोड़ा सा गिर भी गया, ब्लैक आइस थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आरती सुनते हुए लड़पने में आ गया। आपको ये है केदारनाथ धाम, इसके पीछे भीमशिला, ये समाधि, और अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरी एक्चुअल कैमरा की पोजीशन है। तो मैं केदारनाथ धाम से कुछ 400-500 मीटर ऊपर हूँ। सूर्योदय बस होने ही लगा है। नीचे महामृत्युंजय मंदिर का जाप चल रहा है, बाबा को भोग लग चुका है। वीडियो बना ले भाई। सरियल चढ़ना तो मैं और ऊपर जाता हूँ लेकिन गिर जाऊंगा, इसलिए नीचे आ जाता हूँ। गिर जाओगी, ये हवा चली है ना, हार्ड हो गया। स्लाइडिंग डिसेंट। अभी मैं से गिरा था थोड़ी देर पहले। प्रभु कर दो यार बंद। प्रभु हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चले बंधु।